सो गाइस फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहला केस सिनेरियो केस 15, ये आपके लीवरेजेस का पहला केस सिनेरियो है। वो कहता है इफ द कंबाइंड लीवरेज, गाइस लिसन, कंबाइंड लीवरेज किसे कहते हैं? डीसीएल एंड ऑपरेटिंग लीवरेज डीओएल। तो गाइस मजे की बात क्या है, ये डीसीएल हमें दिया हुआ है इज 2.5 और डीओएल गाइस हमें दिया हुआ है इज 1.25 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। कहता है डीएफएल बताओ। अरे कैसी बातें कर दी आपने, डीसीएल इज इक्वल टू डीओएल इंटू डीएफएल। तो अकॉर्डिंगली डीओएल से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो डीएफएल आ जाएगा, डीएफएल इज इक्वल टू डीसीएल डिवाइड बाय डीओएल। तो अगर आप यहां देखेंगे तो 2.5 डिवाइड बाय 1.25 करेंगे तो दिस इज कमिंग टू 2। ये हमारा एक तो पहली चीज, जो भी ऑप्शंस है उनमें से इन दोनों में से कोई एक करेक्शन ऑप्शन होगा। हमने सबसे पहली चीज तो हमें फाइनेंशियल लीवरेज निकालनी थी, डीएफएल निकाल दिया। दूसरा नंबर फिर कहता है एक काम करो, पीवी रेशियो भी निकाल दो। डू यू रिमेंबर पीवी रेशियो कैसे निकलता है? पीवी रेशियो निकलता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। गाइस सेल्स आपको ये दी हुई है 10 लाख रुपीस, तो ये 10 लाख रुपीस तो नीचे आ गया इनटू 100। कंट्रीब्यूशन बस हमें निकालना है। अब इन दिस केस प्लीज ध्यान दीजिएगा, इक्विटी डिविडेंड पर शेयर 2 रुपए होगा, इंटरेस्ट 1 लाख रुपए, बहुत अच्छी बात है, और टोटल फिक्स कॉस्ट 0.5 लाख है। तो गाइस आप लोगों को पता है कि आप लोग डीओएल कैसे निकालते हैं? कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो गाइस मजे की बात क्या है, डीओएल कितना है हमें पता ही है, क्वेश्चन में 1.25 है। कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट कितना है? 0.5 लाख। तो अकॉर्डिंगली इसको अगर मैं वहां लेके जाता हूं तो 1.25 कंट्रीब्यूशन माइनस 0.625 लाख इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन आता है। तो गाइस दिस इज गोइंग टू कम ओवर हियर, ये यहां आ जाएगा, ये वहां चला जाएगा, तो 0.25 कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 0.625 लाख। एंड फाइनली आप कह सकते हो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 0.625 लाख डिवाइड बाय 0.25 इज 2.5 लाख। सो इफ यू हैव गॉट कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख एंड सेल्स इज ऑलरेडी 10 लाख, इनटू 100 करोगे तो आपका पीवी रेशियो आ जाएगा 25%। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नीचे आपको दिख भी रहा है कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हम लोगों ने कर लिया पहला केस सिनेरियो। वंस यू हैव डन दिस, अब इससे नेक्स्ट आप जंप मारेंगे और केस सिनेरियो 18 पे आ जाएंगे। केस सिनेरियो 18 देखते ही पता चलता है कि बहुत बड़ा सा सवाल है। तो कभी भी आपको बड़े सवाल हो, प्लीज, चाहे आपके मेन एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो, चाहे आपके एमसीक्यूज हो, बड़ा सवाल है तो फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर नॉट गोइंग टू रीड द क्वेश्चन, यू आर गोइंग टू रीड द रिक्वायरमेंट्स स्ट्रेट अवे। मांग क्या रहा है मेरे से? कहता है व्हाट विल बी टोटल कंट्रीब्यूशन। भाई टोटल कंट्रीब्यूशन बता देंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बता देंगे। फिर कहता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी बता देंगे। डीओएल बता, ओके। डीएफएल बता, ओके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डीसीएल बता। एक्सीलेंट। अब मेरे दिमाग में सेट है, कंट्रीब्यूशन निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, पीबीटी निकालना है, डीओएल निकालना है, डीएफएल निकालना है और डीसीएल निकालना है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता हूं, मेरे दिमाग में फ्रेम है कि मांग क्या रहा है। कहता है गियरहेड केस सिनेरियो 18, गियरहेड लिमिटेड इज रैपिडली ग्रोइंग मैन्युफैक्चरर्स इन हाई एंड बाइसिकल्स। तो आप लोग बाइसिकल से रिलेटेड कई केस स्टडीज देखोगे, कुछ केस स्टडी इवन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी देखते हो कि गियर वाली साइकिल्स आती हैं, माउंटेनरिंग साइकिल्स आती है, बड़ी महंगी महंगी लाखों रुपए की साइकिल्स आती है, साइकिल नॉट मोटरसाइकिल। तो हाई एंड बाइसाइकिल्स ये लोग बनाते हैं। कहता है they are considering expanding their production capacity and meet the rising demand। rising demand को मीट करने का प्लान कर रहे हैं। expansion requires significant investment, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन्हें करनी पड़ेगी और कंपनी की लीडरशिप ये जानना चाहती है कि हमारा इंपैक्ट क्या होगा प्रॉफिटेबिलिटी पे। अगर मैंने पैसा अरेंज किया तो उससे रिस्क क्या होगा? लीवरेजेस से पता चलता है कि हमें रिस्कीनेस क्या होगी। तो इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज का क्या इंपैक्ट पड़ेगा? लीवरेज इज द यूज, ये मीनिंग बता रखा है लीवरेज का। लीवरेज रेफर्स टू द यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट टू मैग्नीफाई द सेल्स। यही चीज, तो सेल्स बढ़ाने के लिए आप लीवरेज का इस्तेमाल कर सकते हो और रादर आप सेल बढ़ा के अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो गियर हेड की दो मेन टाइप्स ऑफ लीवरेजेस हैं। एक है डीओएल, जिससे कि पता चलता है कि कितनी सेल्स से मेरे ऑपरेटिंग इनकम या चेंज ईबीआईटी चेंज होगा। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना होगा या ऑपरेटिंग इनकम कितना होगा ऑन अकाउंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फिर डीएफएल मांग रहा है कि जी डीएफएल भी बोलता है, कहता है ये इंपैक्ट क्या मेजर करता है कि ईबीआईटी चेंज होने से ईपीएस कितना बदलेगा। और डीओएल डीएफएल को कंबाइन करके आप डीसीएल भी निकाल सकते हो, जिससे कि परसेंटेज चेंज इन सेल्स से कितना ईपीएस पे चेंज आता है वो पता चल जाएगा। तो वो कहता है इट रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल रिस्क पोटेंशियल रिवॉर्ड, हमें पता चल रहा है डीसीएल से ओवरऑल रिस्क पता चल रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी या ईपीएस पे इंपैक्ट पता चल रहा है। ये सारी थ्योरी है, इसका कोई फिगर्स नहीं है, इसका कोई क्वेश्चन पे इंपैक्ट नहीं है, तो मीनिंग बता रहा है कि लीवरेज होता क्या है।
दिस हैज नो रेफरेंस, इसका कोई क्वेश्चन में कुछ इंपैक्ट नहीं है, बट पढ़ते हैं हम पूरा सवाल की कोई चीज मिस ना हो जाए। कहता है फिर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से, बट ऑब्वियस सी बात है भाई फाइनेंशियल रिस्क होगा और ओवरऑल रिस्क पे इंपैक्ट पड़ेगा। कहता है द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय गियर हेड लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच लीवरेज कैलकुलेशन एनालिसिस कैन बी डन। यहां से अब हमें कैलकुलेशन के लिए पार्ट आ रहा है। आउटपुट दे रहा है 60,000 यूनिट्स, ग्रेट। फिक्स कॉस्ट दे रहा है 7,000 यूनिट्स, ग्रेट। वेरिएबल कॉस्ट दे रहा है 20 पैसे पर यूनिट, नाइस। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स इज 4,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज गिवन टू यू 60 पैसा। तो गाइज अगर आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना हो तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 60 पैसा माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 पैसा करोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी इक्वल टू 40 पैसा। 60 पैसा में से ये माइनस कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। फिर आपको यूनिट्स बताएं कितनी, 60,000 यूनिट्स हमारा आउटपुट है। तो ये यूनिट से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, विच इज ऑफ कोर्स इक्वल टू 24,000। अरे पहली रिक्वायरमेंट तो यही थी। क्या रिक्वायरमेंट थी कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बता दो और टोटल कंट्रीब्यूशन बता दो। भाई ये 20 पैसा है, ये 24,000 है, कौन सी ऑप्शन है बताइए। बी ऑप्शन, नहीं बी नहीं, कौन सी है, हाँ 40 पैसा था, सो सॉरी, ये 40 पैसा था ना, दिस वाज 40 पैसा। तो 40 पैसा इज, ये बी ऑप्शन है, बधाई हो, ठीक है जी। तो 40 पैसा हो गया और 24,000 हो गया, ये हम लोगों ने कर लिया है। बहुत हश रश में मत चलना एग्जाम में, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना फिर अटेम्प्ट करना। अभी हम लोग एक ही बार इसको पढ़ के रैप अप कर रहे हैं, बट एग्जाम में प्लीज मेक इट अ हैबिट, रीड ट्वाइस। कंट्रीब्यूशन आ गया। अब उसके बाद उसने मुझे क्या मांगा था, पीबीटी निकाल। यार मैं ना इनकम स्टेटमेंट बना देता हूं। कंट्रीब्यूशन मुझे पता है, इसमें से लेस कर देता हूं फिक्स कॉस्ट। ये रही मेरी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है भाई, 7,000। ये मैंने 7,000 काटा, 7,000 काट के मेरा ईबीआईटी आ गया कितना, 17,000। इस 17,000 में से मैं लेस कर देता हूं मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट जो कि है 4,000। ये काट के मेरा पीबीटी या ईबीटी आ जाता है। ईबीटी या पीबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इज हाउ मच, इट इज 13,000। बहुत ही बढ़िया। तो अब इन दिस केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये रहा 13,000, तो आपके पास 13,000 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल था, ये हमने 13,000 निकाल दिया है। दिस इज डन। सेकेंड पार्ट, आगे बढ़ते हैं। थर्ड में वो कह रहे हैं डीओएल निकाल। अरे कितना आसान है, ये तो रहा मेरा कंट्रीब्यूशन, ये तो रहा मेरा ईबीआईटी। मेरा डीओएल कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो 24 डिवाइडेड बाय 17 करता हूं तो मेरा डीओएल आता है 1.411764 व्हाटएवर। तो ये मैंने 1.41 निकाल दिया कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी करके, विच यू कैन सी इज 24,000 डिवाइड बाय 17,000। और ये आपने कैलकुलेट किया तो दिस वाज इक्वल टू 1.411 एज द केस में भी। चलिए ग्रेट। अगला क्या कह रहे हैं, डीएफएल निकाल। अरे क्वेश्चन में नीचे आप लोग आगे पढ़ते हैं, कहीं प्रेफरेंस ना हो, वैसे तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे दी है। टैक्स रेट ऑफ द गियर हेड लिमिटेड इज 35%। इन लीवरेज की कैलकुलेशन से हमें यह पता चल रहा है कि इवन स्मॉल सेल्स चेंज से काफी ज्यादा ऑपरेटिंग इनकम पे इंपैक्ट पता चलता है, ठीक है, डीओएल से यही पता चलता है। डेट फाइनेंसिंग से यह भी पता चलता है प्रॉफिट और लॉस, यस डीएफएल का इंपैक्ट दिखता है। फिर लीवरेज एनालिसिस में गियर हेड लिमिटेड अंडरस्टैंड की पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड। भाई अगर डेट रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, या इंक्रीज कर देंगे, उससे हमारा फाइनेंशियल रिस्क कम या ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उससे हमारी ईपीएस पे भी इंपैक्ट होगा। समटाइम्स होलिस्टिक, हम कंबाइंड इफेक्ट, ये सारी कहानियां लग रही हैं, इसका कोई हमारी कैलकुलेशन पे अभी तक तो इंपैक्ट पड़ नहीं रहा। हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज से ईपीएस पे इंपैक्ट पड़ेगा। डीसीएल जो वॉलिटिलिटी इन ईपीएस बताता है, ये तो मीनिंग बता दिया उसने कि सेल्स चेंज होगी तो हमारा ईपीएस कितना बदलेगा। फिर कहता है बेस्ड ऑन द लीवरेज एनालिसिस गियर हेड लिमिटेड कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। एक्सपेंशन कैसे करें, लीवरेज जानना चाह रहे हैं, तो डीओएल के बेसिस पे ये लोग जो है ये समझ सकते हैं कि कितना प्रॉफिट डिक्लाइन होगा इकोनॉमिक डाउनटर्न से। अगर लेट्स से रिसेशनरी कंडीशंस आई तो सेल डाउन जाएगी तो ईबीआईटी कितना डाउन जाएगा, और अगर बूम होगा अप जाएगी तो कितना ईबीआईटी अप जाएगा। डीएफएल बताता है कि डेट से कितना फाइनेंशियल रिस्क इंपैक्ट होगा, पोटेंशियल बेनिफिट डेट रेज करने से। ये सारी कहानियां जो है, ये सारी की सारी सिर्फ लीवरेजेस एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका कोई रोल नहीं है, बट क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, उसी के बाद अटेम्प्ट कीजिएगा। अब आपसे डीएफएल मांगा था तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी करोगे, दैट इज 17,000 डिवाइड बाय 13,000। तो 17 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 1.307, या आप इसे 1.31 पे भी राउंड ऑफ कर सकते हो। दिस इज डीएफएल इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, विच ऑफ कोर्स इज इक्वल टू 17,000
डिवाइडेड बाय 13,000, और ये अभी हम लोगों ने निकाल दिया था 1.31 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, 1.307 आ रहा था। लास्ट में कह रहे हैं डीसीएल भी निकाल दे, तो डीसीएल कैसे निकलता है गाइस? ऐसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, या फिर डीएल इंटू डीएफएल भी कर सकते थे आप। 24,000 हमारा कंट्रीब्यूशन था, ईबीटी हमारा अभी अभी 13,000 आया है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप ऐसे निकाल सकते हैं 24,000 डिवाइड बाय 13,000 इज इक्वल टू 1.846 या 1.85 पे राउंड ऑफ कर सकते हैं, अगर 2 डेसिमल पे राउंड ऑफ करना है। इसी के साथ ये वाला सवाल समाप्त हुआ। नमस्कार। जैसे ये खत्म हो जाता है फिर हम अगली केस स्टडी पे आते हैं। हमारा केस सिनेरियो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है गाइस? क्वेश्चन केस सिनेरियो 22। अब ये छोटा सवाल है, प्लीज बातें नहीं करेंगे, छोटा सवाल है, तो छोटा सवाल जो है आप लोग सीधा ऊपर से पढ़ना शुरू कर देंगे और उसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। देखिए फाइनेंशियल लीवरेज मांग रहा है हमसे, सिंपल फाइनेंशियल लीवरेज या डीएफएल मांग रहा है। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को आउटपुट दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात, आउटपुट दिया हुआ है 3 लाख यूनिट्स, नाइस। फिक्स कॉस्ट दी हुई है 3,50,000, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपी है, सेलिंग प्राइस 3 रुपीज है। तो 3 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 2 रुपीज। इस 2 रुपीज को अगर 3 लाख यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 2 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख, दैट कम्स टू 6 लाख। फिर आपने क्या करना है? इस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है। फिक्स कॉस्ट इज हाउ मच? फिक्स कॉस्ट इज 3.5 लाख, 3,50,000। ये माइनस करके आपका ईबीआईटी आ जाएगा। ईबीआईटी इज हाउ मच? 2.5 लाख। अब इंटरेस्ट का क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 25,000। तो आपने इंटरेस्ट अगर इसमें से माइनस करना है 25,000 या 0.25 लाख, तो आपका ईबीटी बचेगा गाइस 2.25 लाख। बड़ा सिंपल है, अब तो कुछ भी नहीं बचा। कोई आपका इस सवाल में प्रेफरेंस तो है नहीं, 2.25 लाख, ग्रेट। तो आपने क्या करना है? डीएफएल कैसे निकलेगा? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी विच इज 2.5 लाख डिवाइड बाय 2.25 लाख। तो 2.5 डिवाइड बाय 2.25 करना है, तो ये आपका 1.11 बार जैसा कुछ आ रहा है, जो कि हमारी ऑप्शन है, ऑप्शन 1। और ये हम लोगों ने निपटा दिया है। अब बढ़ते हैं आगे अगले केस सिनेरियो की तरफ। ये राम अगला केस सिनेरियो, केस सिनेरियो 26। ये भी छोटा सा सवाल है, ईपीएस मांग रहा है, बहुत अच्छी बात है, दिमाग में सेट हो गया भाई, ईपीएस निकालना है। अब बढ़ते हैं, ईपीएस विल इंक्रीज बाय, कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा? अरे वाह, कितना ईपीएस इंक्रीज होगा, ये बहुत अच्छी बात है। तो हमें इंपैक्ट ऑफ लीवरेज देखना होगा। देखते हैं, कंपनी की डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 2 है, बहुत बढ़िया, ये डीओएल दिया हुआ है। फिर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 3 है, ये डीएफएल दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात, डीओएल दिया हुआ है, डीएफएल दिया हुआ है। और कहते हैं कंपनी की सेल्स 5% से इंक्रीज होने वाली है अगले क्वार्टर में। तो डीसीएल अगर आपको याद हो इज इक्वल टू डीओएल इंटू डीएफएल करके निकाल सकते हो, विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 6। नहीं तो आप डीसीएल कैसे निकाल सकते हो? डीसीएल ऐसे भी निकाल सकते हो, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सो गाइस आप ऐसे कर सकते हैं। इन दिस केस इसको वहां खोपचे में लेके जाएंगे तो उस हिसाब से ये परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितनी थी? 5% थी हमारी। 5% को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 टाइम्स से, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 टाइम्स कम्स टू हाउ मच? 30%। तो मेरा ईपीएस कितना चेंज होने वाला है? 5 into 6 दैट इज 30%, विच इज ऑप्शन बी। बधाई हो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब इससे नेक्स्ट आपका केस सिनेरियो जंप करते हैं, केस सिनेरियो 28 पे। इसमें क्या मांग रहा है? सेल्स निकालने को बोल रहा है, दिमाग में सेट हो गया है, सेल्स निकालनी है, बहुत अच्छी बात है, छोटा सा सवाल है। टोटल असेट्स दी हुई है, करंट लायबिलिटी दी हुई है 50 लाख और 10 लाख, ये मेरे टोटल असेट्स हैं, ये करंट लायबिलिटी है, ठीक है जी। टोटल असेट्स में से करंट लायबिलिटी भी फाइनेंस करती है और लॉन्ग टर्म फंड्स भी फाइनेंस करते हैं। अरे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, इट मींस व्हाट? ईबीआईटी कैपिटल एम्प्लॉयड का 15% है, तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है टोटल असेट्स में से जितनी करंट लायबिलिटी हटा दोगे तो लॉन्ग टर्म फंड्स निकल आएंगे। मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया? 50 माइनस 10 लाख इज इक्वल टू 40 लाख। 40 लाख मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है। वंस अगेन टोटल असेट्स में से करंट लायबिलिटी काटा, मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड या लॉन्ग टर्म फंड्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस आ गया। इस कैपिटल एम्प्लॉयड का 15% इज ईबीआईटी। ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इज आरओआई, तो आरओआई 15% है, तो 15% ऑफ 40 लाख इज इक्वल टू, ये हम लोगों ने निकाल लिया है 6 लाख। ये 6 लाख मेरा क्या आया है? ये मेरा आया है ईबीआईटी। वंस आई हैव कैलकुलेटेड दिस ईबीआईटी, अब मैंने क्या करना है? अब वो क्वेश्चन में मेरे को कह रहा है, सुनो भाई, बिजनेस या ऑपरेटिंग रिस्क मेरा जो है डीओएल जो है वो इतना है और मेरी पीवी रेशियो जो है वो इतनी है 70%, जैसे आप बोलो। तो गाइस सबसे पहली चीज मैंने ईबीआईटी निकाल लिया, बढ़िया।
मुझे सेल्स निकालनी है, रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अगर मेरे को ये चीज पता चल गई है कि मेरा ईबीआईटी कितना है, अब मेरे को डीओएल पता है। डीओएल कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ईबीआईटी मेरे को पता चल गया है 6 लाख है, डीओएल मेरे को पता है कितना है, मेरा 3.5 है। तो इसको अगर मैं वहां ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 व्हिच इज इक्वल टू 21 लाख। Once I've got contribution, now I know PV ratio. If my PV ratio is 70%, it means this contribution is 70% of sales. So if I want to calculate sales, how do I calculate? I calculate contribution divided by PV ratio. Contribution मुझे पता है 21 लाख है, अपॉन PV ratio मुझे पता है is 70%. तो ये जब मैंने PV ratio से इसको डिवाइड करना है तो मेरा सेल्स आ जाएगा, which of course is equal to this divided by 70% करता हूं तो मेरा आंसर आ जाता है 30 लाख, and 30 lakh is option number B. The correct answer is option number B. This is done. Let's jump to the next case scenario. Case scenario 30. अब इस केस में वो क्या कह रहा है हमें? वो कह रहा है सुनो, सेल्स कितनी है? सेल्स है 20 लाख, सेल्स है 20 लाख और ब्रेक इवन सेल्स है 15 लाख। बहुत अच्छी बात है। तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स से अगर मैं निकालना चाहूं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल आएगा। ग्रेट। फिर कहता है डिग्री ऑफ टोटल रिस्क इज इतना, डीटीएल इज व्हाट? डीसीएल, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज को हम लोग डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज भी कहते हैं। वो कहता है कितना परसेंटेज ईपीएस चेंज होगा अगर मेरा ईबीआईटी जो है वो 12% चेंज होता है, जैसे आप बोलो बॉस, एज यू से। तो सबसे पहली चीज मैं एक काम करता हूं, सुनो मेरी बात, ये किससे निकलता है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ये डीएफएल का इंपैक्ट है, इंपैक्ट ऑफ डीएफएल है। तो डीएफएल निकालने के लिए देखो, डीसीएल ऑलरेडी मुझे पता है इस 6.5, मैं पहले डीओएल निकाल देता हूं। डीओएल कैसे निकालता हूं? मैं कहता हूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो निकाल दो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कैसे निकलता है? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स इनटू 100, ऐसे करके मैं निकाल देता हूं। तो ये मेरी एक्चुअल सेल्स कितनी है गाइस? 20 लाख। ब्रेक इवन सेल्स कितनी है गाइस? 15 लाख। डिवाइड बाय एक्चुअल सेल्स कितनी है गाइस? 20 लाख। मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना है गाइस? 25%. So if you see this margin of safety ratio, this comes to 25%. तो DOL का आपको रिलेशनशिप याद होगा, DOL is equal to 1 divided by margin of safety ratio, which of course is 1 divided by 25%, or you can say is equal to 4 times. If you are aware of कि आपका DCL is 6.5 and DOL is 4, तो DFL कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? DTL या DCL divided by DOL, which is equal to, आप ऐसे निकाल सकते हो 6.5 डिवाइड बाय 4। अगर आप 6.5 लेते हो डिवाइड बाय 4 करते हो तो ये आपका आता है 1.625, ये मेरा DFL आता है 1.625। नाउ व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ईपीएस? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय डीएफएल। आपको होपफुली ये डीएफएल का कॉन्सेप्ट याद होगा कि ईबीआईटी चेंज होने से कितना मेरा जो है ईपीएस चेंज होगा। तो मेरा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना दिया हुआ है मैंने? 12%। डीएफएल मैंने अभी अभी कितना निकाला है? 1.625। तो 1.625 मल्टीप्लाइड बाय 12 करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना ईपीएस चेंज होना चाहिए? 19.5%। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो ये आप लोगों ने निकाल दिया है, डी पार्ट इज डन। लेट्स प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट लास्ट केस स्टडी या केस सिनेरियो जो मर्जी कह दो इज 35। Once again, it is a very big case scenario. Since it is a very, very big case scenario, we first read the requirements. DFL निकालना है, फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है बॉस, जैसे आप बोलो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना है, दिमाग में सेट हो रहा है, DFL निकालना है, पीवी रेशियो निकालना है, ईपीएस निकालना है, असेट्स टर्नओवर रेशियो ऑफ बेस्ट लिमिटेड निकालना है, और कहता है मिनिमम लेवल ऑफ सेल्स दैट मस्ट बी अटेन्ड टू एटलीस्ट पे फाइनेंस कॉस्ट। सेल्स जिसपे फाइनेंस कॉस्ट हो सके पूरी, कहने का मतलब ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो मेरे को मेरे दिमाग में सेट हो गई है रिक्वायरमेंट, ओवरऑल बीपी निकालना है, मेरे को ईपीएस निकालना, एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालना है, ईपीएस निकालना है, पीवी रेशियो निकालना है और फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो निकालना है। दिमाग में पहले हमेशा ये पढ़ो, ट्वाइस रीड दिस, नाउ स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन फ्रॉम द बिगिनिंग। कहता है बेस्ट तो होते ही लिमिटेड है, अब प्रोमिनेंट कंपनी है, बहुत अच्छी बात है। कहता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आज जमाना सेमीकंडक्टर का बहुत ज्यादा हो रहा है बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल के चक्कर में। कहता है एम्स टू अंडरस्टैंड इंपैक्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड कंबाइंड लीवरेज, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखना चाह रहा है 31 मार्च 2024 को। कहता है बाय एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल डिटेल्स
कंपनी सीक्स टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन रिगार्डिंग इट्स कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड फाइनेंसिंग मिक्स। पहले पैराग्राफ में कोई फाइनेंशियल फिगर नहीं है, कहता है डीओएल और डीएफएल हम लोग जो अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं है, इसका कुछ नहीं है, हमारी इस रिक्वायरमेंट में कुछ इंपैक्ट नहीं है। बेस्ट लिमिटेड एक वेल एस्टेब्लिश फर्म है, अपने प्रोडक्ट्स उनके मार्केट में नोन है, इनोवेशन कर रहे हैं, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं, कंपनी अचीव कर रखी है, बहुत अच्छी सक्सेस हो रखी है, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। ये भी जो है हम लोगों को जस्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रखा है कि इन्होंने ये बहुत सक्सेसफुल है, अच्छी ग्रो कर रहे हैं, इसका भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कोई इंपैक्ट नहीं है। यहां से होता है मेन गेम शुरू, फाइनेंशियल एनालिसिस। कहते हैं 31 मार्च 2024 को बेस्ट लिमिटेड प्रोवाइड कर रही है फाइनेंशियल डिटेल्स, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। ये मेरे को फिक्स कॉस्ट दी हुई है 2040 लाख, ये सेल्स मुझे दी हुई है ₹30,000 लाख, बहुत बढ़िया। फिर कहता है 12% डिबेंचर्स हैं 21,250 लाख के, तो इंटरेस्ट अगर निकालना हो तो 21,250 मल्टीप्लाइड बाय क्या रेट है 12% है, इंटू 0.12 करूंगा तो ये मेरा 2550 लाख, एज द केस में 2550 लाख आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल 17,000 लाख का है, और मेरे को जो है दिए हुए 10 रुपीज का शेयर, इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए 1700 लाख शेयर्स हो गए। इनकम टैक्स रेट इज 30%, ग्रेट। कहता है पल्लव कुमार हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, वो कह रहे हैं अपने सीए नागार्जुना जो कि और एडिशनल डायरेक्टर फाइनेंस, इनसे बातचीत कर रहे हैं, यार एक काम करो ऑपरेटिंग लीवरेज देखो, मैंने ऑपरेटिंग लीवरेज निकाली है 1.4 है। अच्छा, वो कहता है ये इंपैक्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट बता रही है ऑन द कंपनीज ऑपरेटिंग इनकम, बट ऑब्वियसली बात है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट हमारी ईबीआईटी पे कितना इंपैक्ट डालती है, यही डीओएल मेजर करता है, ये इन्होंने बता दिया। फिर दूसरा कहता है डीसीएल, डीसीएल जो दोनों ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज का इंपैक्ट बताता है। अच्छा, कहता है डीओएल इंटू डीएफएल करके बताता है, इट इज अ प्रोडक्ट, मींस मल्टीप्लाई करते हो ऑपरेटिंग लीवरेज को फाइनेंशियल लीवरेज से। पता नहीं है क्यों लीवरेजेस एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं हमें, खैर कोई बात नहीं, फालतू की इंफॉर्मेशन है। ये डीसीएल दिया हुआ है गाइस, डीसीएल दिया हुआ है, डीओएल दिया हुआ है। मेरे दिमाग में पहली रिक्वायरमेंट डीएफएल थी, ये तो आ गई। डीएफएल इज इक्वल टू व्हाट, डीसीएल डिवाइड बाय डीओएल। डीसीएल मुझे 2.8 दिया हुआ था और डीओएल मेरे को 1.4 दिया हुआ था, तो ये 2 था, मैं एक बार फिर से देख लूं, ये आपका 2.8 था, ये 1.4 था, बिल्कुल सही है। तो 2 द करेक्ट आंसर विल बी बी। ये हम लोगों ने निपटा दिया पहला पार्ट। चलो वापस आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है मिस्टर नागार्जुना ने एक्सप्लेन किया मिस्टर पल्लव को, फाइनेंस डायरेक्टर को, कि हम लीवरेजेस देख रहे हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज। ये सिर्फ कहानी है, फिर से इसका कोई रोल नहीं है अभी तक। कहता है कॉस्ट स्ट्रक्चर की इनसाइट पता चल रही है, फाइनेंशियल रिस्क के बारे में पता चल रहा है, हाँ लीवरेजेस बताता है ये वाली चीजें। इस इंफॉर्मेशन से हम स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के, फाइनेंशियल ऑप्शंस को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, ओवरऑल बिजनेस की स्ट्रेटेजी की, कितना रिस्क लेना चाहिए, कितना रिटर्न का पोटेंशियल है। कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग करने से और लीवरेजेस और रेशियोज वगैरह को देखने से हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पता चलेगी, सस्टेनेबल ग्रोथ लेके आ पाएंगे, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, हम लोग जो कंपटीशन से जीत पाएंगे। इन रेशियोज को अंडरस्टैंड करने के लिए अब सीए नागार्जुना आपको, पल्लव कुमार को ये चीजें दे रहा है। हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था। दूसरा पीवी रेशियो मांग रहा है। पीवी रेशियो कैसे निकलता है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन सेल्स। गाइस ध्यान दीजिएगा, मेरे को क्वेश्चन में डीओएल पता है, आई नो डीओएल एंड आई नो सेल्स, बहुत बढ़िया है। मेरे को अगर, लिसन वेरी केयरफुली, if I say I have to calculate, listen very carefully, I have to calculate this, मेरे को फिक्स कॉस्ट भी पता है क्या, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी पता है 2040 लाख, हो गया काम हमारा। चलो जी गाइस, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने सबसे पहली चीज ये करनी है, सुनो भाई, डीओएल कैसे निकलता है। डीओएल ऐसे निकलता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। डीओएल मेरा कितना है, क्वेश्चन में 1.4 दिया हुआ है, और कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं पता, कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं पता, फिक्स कॉस्ट तो ये रही ना 2040 लाख। इस 2040 लाख को यहां माइनस कर देता हूं, इसको वहां खोपचे में ले जाता हूं, तो ये मेरा 1.4 कंट्रीब्यूशन माइनस 2040 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 कम्स टू 2856 लाख। ये इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, इस कॉन्ट्रीब्यूशन को यहां, इसको वहां, तो 0.4 कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 2856 लाख, और फिर फाइनली कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 2856 लाख डिवाइडेड बाय 0.4 विच कम्स टू, आपके फ्रेंड्स मेरे को बता रहे हैं आंसर, पर मैं निकाल के ही दिखाता हूं, 7140 लाख। बहुत सही जवाब, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया है। सेल्स हमें ऑलरेडी पता है कितनी, 30,000 लाख है। सेकंड रिक्वायरमेंट में बोल रहा है, सुनो पीवी रेशियो निकालो। पीवी रेशियो कैसे निकलती है, कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स इनटू 100। ये कितनी थी, 7140 लाख डिवाइड बाय, ये हम लोगों ने निकाल दिया 7140 लाख डिवाइड बाय 30,000 लाख इनटू 100। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आ गया दिस डिवाइड बाय 30,000
So this comes to 23.8%. 23.8% is your C part. This is done. Then comes EPS निकालने को बोल रहा है. बहुत बढ़िया. हम ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन निकाल चुके हैं. कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आया था? ये आया था 7140 लाख. और मजे की बात, इंटरेस्ट मेरे को क्वेश्चन में ये निकाल लिया था मैंने 2550. इस कंट्रीब्यूशन में से मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करता हूं 2040 लाख. तो मेरा क्या आता है? ईबीआईटी. बताओ ईबीआईटी कितना आया? 5100 लाख. इसमें से मैं माइनस करता हूं इंटरेस्ट जो कि मेरा था 2550 लाख. ये मेरा आता है ईबीटी जो कि अगेन 2550 लाख है. क्वेश्चन में मुझे उसने टैक्स रेट दिया हुआ है. टैक्स रेट इज 30%. ये मैं टैक्स काट देता हूं. ये रहा मेरा टैक्स 30%, 765 लाख. ये काट के आपका अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाता है 1785 लाख. क्वेश्चन में प्रेफरेंस कोई है नहीं, बहुत अच्छी बात है. तो अर्निंग आफ्टर टैक्स ही अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स है. और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मैंने ऑलरेडी 1700 लाख निकाल रखे थे. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1700 लाख से डिवाइड कर देते हैं. तो 1785 डिवाइड बाय 1700 करते हो तो ये आता है EPS इज इक्वल टू 1.05, विच इज ऑप्शन नंबर B. This is done. EPS is calculated. Then comes assets turnover ratio निकालने को बोल रहा है. Assets turnover ratio कैसे निकलती है? Sales divided by total assets. Total assets is what? Total assets you can say is how much? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना. Debt plus equity. मुझे मजे की बात क्या है? टोटल सेल्स तो पता है 30,000 लाख है और मुझे डेट भी पता है. कितना है मेरा डेट? ये रहा मेरा डेट 2120 लाख और ये रहा मेरा इक्विटी 17,000 लाख. सो ये मैंने इसको डिवाइड किया 21250 लाख डेट प्लस 17,000 लाख इक्विटी इज इक्वल टू जो भी आएगा आपका ये आ रहा है 38250. तो आपने 30,000 डिवाइड 30,000 डिवाइड बाय 38250. ये आपका वॉट एवर 0.784 जैसा कुछ आ रहा है. 0.784 टाइम्स. तो इस केस में 0.784 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपसे कह रहा है यार मुझे मिनिमम लेवल ऑफ सेल्स बताओ जिसपे कि मैं अपने कम से कम सारे खर्चे, सब खर्चे, फाइनेंस कॉस्ट भी इंक्लूड करके कंप्लीट कर सकूं, ओवर कर सकूं. तो मैं ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालता हूं? फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जो कि 2040 लाख थी, प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट जो कि अभी अभी हम लोगों ने देखा था क्या था 2550 लाख. 2250 2550 2250 है जी. यार मैं ना ऊपर, मैं आपकी बात ही नहीं मान रहा. मैं झूठे हो तुम लोग. मैं ऊपर देख रहा हूं 2550 लाख. तुम झूठे हो, गुमराह कर दोगे छोटे बच्चे को. मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ. 2550 लाख डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ये हम लोगों ने ऊपर निकाला था 23.8% था पीवी रेशियो. अब विश्वास कर रहा हूं मैं तुम पे. 23.8%. अब हमने क्या करना है? ये लेना है कैलकुलेटर. 2040 प्लस 2550 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 0.238 इज इक्वल टू 19286 अप्रोक्सीमेटली. ये रहा 19286 लाख अप्रोक्सीमेटली. ये आपका आंसर है. और इसी के साथ ये वाला सवाल जो है समाप्त हो गया है. नमस्कार. आई होप you were able to handle these MCQs and all the students enjoyed studying this chapter from me. आवाज आ जाए? Yes sir, excellent. So I will be seeing you later. Take care. God bless you. Tata bye bye.